वेलकम सेकंड ईयर क्लास। कैसे हैं बेटा? आज का जो हमारा चैप्टर 18 का सेकंड ईयर का टॉपिक है कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस। कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस यानी कम्प्लेक्स कलर्ड कैसे शो करते हैं। आपने देखा होगा एक कम्प्लेक्स को आप फेरस सल्फेट को डालें तो वो सी ग्रीन सा कलर दे देता है। आप बेटा कॉपर सल्फेट को डालें तो वो ब्लू कलर देता है। तो हर कंपाउंड का अपना कलर होता है। तो ये कलर होने की वजह क्या है? अब हमारे बच्चों के ज़हन में ये सवाल आता है कि सर ये कलर क्यों शो करते हैं। तो इसके कलर शो करने की वजह क्या होती है? तो कलर शो होने की वजह जो है वो बेटा उनकी एक तो ज्योमेट्री होती है और दूसरी जो चीज है कि उसमें की रोल जो प्ले करते हैं वो डी ऑर्बिटल प्ले करते हैं। यानी ये डी ऑर्बिटल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोरल लीफ शेप होती है। यानी दो डंबल शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है। मैं आपको दिखाता हूँ क्लोरल लीफ शेप कैसे होती है। आपने किसी इंटरचेंज देखा होगा हाईवे पे, तो वो बड़ा सा जो इंटरचेंज बना हुआ होता है बिल्कुल वैसे ही ये क्लोरल लीफ शेप जो होती है वो इसकी होती है। ये देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या है? एक क्लोरल लीफ है, ये इंटरचेंज है। ये देखिए वन पेटल, ये दूसरी उसकी पेटल बन गई, ये बेटा तीसरी बन गई, ये बेटा हमारे पास चौथी बन गई। ये क्लोरल लीफ के की शेप है, यानी उसके पत्तों की इस तरह से शेप होती है। लीफ जो उसका पत्ता होता है उसके ये कुछ हिस्सों में ये चार पेटल्स होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पांच। तो ये चार वाले ज्यादा कॉमन होते हैं, पांचवा बहुत कम होता है। तो ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं आपको पता है डी एक्स वाई डी जी, तो इसके दो लूप होते हैं। ये देखें तो ये डी के जो ऑर्बिटल हैं उसके डबल लूप होते हैं। तो दो उसके डबल शेप लूप होने की वजह से, लूप्स की वजह से ये बेटा इसकी शक्ल इस तरह से होती है डी ऑर्बिटल की वजह से। तो इसकी वजह से ये डिफरेंट कलर जो है वो हमारे पास क्या करता है? शो करता है। अब बेटा हम टॉपिक की तरफ आते हैं। डी ऑर्बिटल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोरल लीफ शेप होती है बेटा इसकी। जनरली रिजेंबलिंग फोर लूप्स आर टू डंबल इन ए प्लेन पाए जाते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। द फाइव डिस्टिंक्ट ऑर्बिटल dxy, dxv, dyz, dx square, y square and dz square, ये उनकी बेटा डिस्टिंक्ट ऑर्बिटल की शेप होती है। इन एन आइसोलेटेड एटम ऑल 5d ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी। जब वो बेटा नॉर्मल होता है एलिमेंट, आइसोलेटेड होता है, किसी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं होती, कोई लिगेंड उसको अप्रोच नहीं करता, तो उसकी एनर्जी क्या रहती है? सेम रहती है। ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहां तक देखें ये डी ऑर्बिटल है तो इनकी एनर्जी बिल्कुल बेटा डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो इनकी एनर्जी सेम है। जब लिगेंड अप्रोच करता है, लिगेंड इंटरेक्शन होता है, तो उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ना बेटा कैसे होती है? स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और फिर लिगेंड की नेचर की बेसिस पे ये ऑर्बिटल जो होते हैं वो बेटा हमारे पास क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। इसको डिटेल से अभी डिस्कस करते हैं। All the 5d orbital have same energy, but their different shape lead to different energy in complex ion. अगर इसकी शेप चेंज हो जाएगी यानी ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंस हो जाएगी, जब ये नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल हो जाएंगे तो फिर ये कलर कंपाउंड बनाते हैं। दिस पेटल यानी स्पेस अरेंजमेंट एंड एनर्जी लेवल डिसाइड द बॉन्डिंग। उसकी बॉन्डिंग कैसे होगी, उसका कलर क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। When ligand approach the metal ion to form a octahedral or tetrahedral complex, they create an electric field that cause the 5d orbitals to split into two groups with different energy. यानी वो कहता है कि पांच के पांच d ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाएंगे उनकी एनर्जी बेसिस की बुनियाद पे, मेकिंग देम नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल। The energy difference is related to extent of splitting, यानी कितनी हद तक वो स्प्लिट हो जाते हैं, यानी ऊपर या नीचे कितने हद तक वो जाते हैं बिटवीन द टू सेट ऑफ ऑर्बिटल एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। हम डेल्टा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब पहले बेटा हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या स्प्लिटिंग होती है, फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कलर फॉर्मेशन क्या होती है। तो इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहला बेटा हमारे पास क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो होता है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ज्योमेट्री की बेसिस पे, जिसको 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद 6 लिगेंड द 5d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू टू सेट, 3 लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इंक्लूडिंग dxy, dxz और dyz एंड 2 हायर एनर्जी dx square, y square और dz square। अब ये देखिए ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है।
लिगेंड की इंटरेक्शन स्टार्ट हुई, यानी लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को यानी ट्राइटिडियम को अप्रोच करना शुरू कर दिया, तो उसके अप्रोच करने की सूरत में बेटा हमारे पास क्या हो गया कि उसकी एनर्जी बेटा क्या होगी, इंक्रीज करगी। अब बेटा एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से और फिर एनर्जी इंक्रीज की तो ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए, तो ये बेटा हमारे पास जो नीचे की तरफ चले जाते हैं उनको बेटा हम क्या कहते हैं, T2G ऑर्बिटल, और जो ऊपर की तरफ चले जाते हैं उनको बेटा हम क्या कह देते हैं, Eg ऑर्बिटल कह देते हैं, T2G। और ऊपर वाले बेटा हमारे पास क्या है, Eg ऑर्बिटल है, dxy dxz और dyz ये लो एनर्जी के हो जाते हैं, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर ये हाई एनर्जी के हो जाते हैं। अब ये जो बेटा हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है जो T2G ऑर्बिटल के अंदर है, वो बेटा क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो लो एनर्जी से एक्साइट होके किस में चला जाता है, हाई एनर्जी में चला जाता है। अब बेटा ये कलर क्यों आता है, तो बेटा जिस फोटॉन को ये एब्जॉर्ब करेगा उसका कंप्लीमेंट्री कलर जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा डी एक्साइट होके वापस अपनी हालत में वापस आएगा, तो उसी का कैरेक्टरिस्टिक फोटॉन ये एमिट करेगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर फॉर्मेशन। इसके साथ ही हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो बेटा हमारे पास क्या है कि कंप्लीमेंट्री कलर क्या होंगे, कौन सी लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा कलर हमें अपीयर होगा। अभी सिर्फ हमने कॉम्प्लेक्स के ये बारे में बताना था कि किस वजह से कलर ऑक्टाहेड्रल में बनता है। दूसरे बेटा हमारे पास क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बेटा 4 लिगेंड इसको अप्रोच करेंगे, तो द स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड, यानी वहां पे स्प्लिटिंग में क्या हुआ था कि T2G ऑर्बिटल नीचे चले गए थे, Eg ऑर्बिटल ऊपर चले गए थे। इसमें बेटा उलट हो जाता है, Eg ऑर्बिटल नीचे की तरफ आ जाएंगे, T2G ऑर्बिटल ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसकी डिटेल हम किसी और लेक्चर में मैं आपको इसी प्लेलिस्ट में दे दूंगा कि ये स्प्लिटिंग क्यों होती है। बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमारे पास लिगेंड जो होते हैं वो अप्रोच करते हैं ऑन एक्सिस पे, एक्सिस के ऊपर अप्रोच करने की वजह से एक्सिस पे ये 2 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, तो इस वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और बिटवीन एक्सिस लिगेंड अप्रोच नहीं करते तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उलट होता है, उसमें लिगेंड अप्रोच करते हैं बिटवीन द एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस के बिटवीन ये अप्रोच करते हैं, इस वजह से ये बेटा इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और दूसरों की एनर्जी बेटा हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बेटा ये हमारे पास देखें तो dxy dxz dyz dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। कॉपर की एग्जांपल है बेटा D9, इसके D9 तो बाद में वो D10 हो जाते हैं, तो ये हमने उसकी एग्जांपल डिस्कस की है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने जब लूज किए होते हैं। तो ये बेटा हमारे पास जो है कि जब लिगेंड इंटरेक्शन होता है तो लिगेंड के इंटरेक्शन की वजह से बेटा पहले एनर्जी इंक्रीज करती है, फिर ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, तो Eg ऑर्बिटल बेटा नीचे की तरफ चले जाते हैं और T2G ऑर्बिटल ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अब बेटा Eg ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, यानी फोटॉन लाइट आएगी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से डी, अब बेटा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ पे जा चुका है, इस स्टेज पे जा चुका है। अब जब ये यहाँ से बेटा नीचे की तरफ आएगा, डी एक्साइट होगा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स फोटॉन जो है वो क्या करेगा, एमिट करेगा, जिसकी वजह से ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो बेटा हमारे पास क्या करेंगे, कलर शो करेंगे। इनकी स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एनर्जी का फोटॉन बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड होगा, तो उसकी उतनी ही वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो बेटा क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब लाइट ऑफ एनर्जी इक्वल टू डेल ई, इट जंप फ्रॉम ए लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल, the colored observed is complementary to the color of light absorbed, उसका जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसका कंप्लीमेंट्री कलर जो है वो हमें क्या करेगा, दिखाई देगा। यहाँ पे तो बेटा हमने सिर्फ डिस्कस किया है कि किस वजह से ये जो है कम्प्लेक्स कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब वो हम करेंगे कलर फॉर्मेशन क्या होती है। अब बेटा इसका दूसरा हिस्सा है कि कलर फॉर्मेशन, तो यानी जब व्हाइट लाइट फॉल ऑन द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड पे बेटा व्हाइट लाइट गिरती है, इट मे बी गेट एब्जॉर्ब कंप्लीटली, अगर वो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, एंड कॉम्प्लेक्स अपीयर ब्लैक, कॉम्प्लेक्स आपको ब्लैक नजर आएगा। और अगर बेटा रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट हो जाए होल लाइट, तो वो अपीयर टू द व्हाइट अपीयर होता है। अब इसी को देखते हुए हम पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि कंप्लीमेंट्री कलर क्या होता है, कौन सा कंपाउंड कौन सा कलर शो करता है। अब बेटा हमारे पास व्हाट इज
कलर इन कम्प्लेक्सेस, कम्प्लेक्सेस में कौन कौन से कलर होते हैं, एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरा कंप्लीमेंट्री कलर स्कीम का पता होना चाहिए। पहले कंप्लीमेंट्री कलर स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। द कलर वी सी इज द ऑपोजिट टू द कलर ऑफ लाइट दैट इज एब्जॉर्ब। जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उसका ऑपोजिट कलर आपको बेटा क्या करेगा, दिखाई देगा। और जो कंप्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंप्लीमेंट्री। अब बेटा आप देखें कोई एब्जॉर्ब कर रहा है येलो लाइट तो आपको दिखाई देगा क्या है, वायलेट कलर। अब जो एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू तो आपको दिखाई देगा ऑरेंज। अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा हमारे पास ग्रीन तो वो बेटा आपको दिखाई देगा हमारे पास क्या है, रेड। तो ये एक दूसरे क्या कहलाते हैं, कंप्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि व्हेन ए व्हाइट लाइट फॉल ऑन ए कंपाउंड इट मे गेट एब्जॉर्ब कंप्लीटली एंड द कॉम्प्लेक्स अपीयर ब्लैक। आपको ब्लैक कलर नजर आने की वजह क्या है कि वो सारी की सारी लाइट को बेटा क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। When compound may reflect or transmit the whole light, it appear to the white। अगर वो सारी की सारी ट्रांसमिट कर दे तो वो बेटा हमें क्या दिखाई देगा, white देगा। Another option is that the compound may absorb some of light and reflect the remaining part, then the complex shows different color depending on the color of light reflected. The color is produced in the substance due to absorption and emission of light in visible region of spectrum according to color scheme, जिसको बेटा हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। अब बेटा डी ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लेनेशन हम बेटा डिस्कस करेंगे। लो एनर्जी वाले कोई ऑर्बिटल है, लो एनर्जी से ऑर्बिटल से बेटा इलेक्ट्रॉन लाइट एब्सॉर्ब करेगा तो वो कहां से चला जाएगा, डी एन ऑर्बिटल से डी एन स्टार, यानी लो एनर्जी से बेटा हाई एनर्जी में वो चला जाएगा और वो लाइट एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है जी। द इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल एब्सॉर्ब लाइट एंड आर प्रमोटेड टू हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में वो बेटा चला जाता है। The light energy involved in the transmission of electron is responsible for showing definite color of complex। ये जो लाइट एब्सॉर्ब करता है इसी की बेस पे हम बताएंगे कि वो कम्प्लेक्स का कलर कौन सा होगा। The unabsorbed light is transmitted and it decide the nature of color। वो बेटा हमारे पास कलर को डिसाइड करेगी। This process is called DD transition। The energy required for DD transition correspond to a specific frequency। यानी जिस वेवलेंथ की आपको लाइट चाहिए होगी उसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन। यानी ये डीएन से डीएन स्टार में चला गया, ये डीएन है तो लो एनर्जी से ये हाई एनर्जी में चला गया है। तो उसके लिए बेटा हमारे पास क्या है, डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू किसके बराबर होती है, एच सी ओवर लेमडा। तो डेल ई किसको रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड को शो करता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, सी स्पीड ऑफ लाइट को, न्यू फ्रीक्वेंसी को, और लेमडा बेटा हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब बेटा ये जो कलर आपको दिखाई देते हैं ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, लिगेंड के ऊपर। जो डिफरेंट लिगेंड होते हैं उनकी बेसिस पर डिफरेंट कलर बेटा आपको क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लिगेंड ऑन डेल ई एंड कलर, यानी एनर्जी चेंज में जो जितना डिफरेंस आएगा उसी बेसिस पे बेटा आपको पता चलेगा कि इसमें बेटा कितना एनर्जी डिफरेंस है और उसी बेसिस पे उसका कलर जो है वो आपको दिखाई देगा। द नेचर ऑफ लिगेंड अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग डेल ई, यानी जो ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है ये उसके ऊपर बेटा हमें क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ये वैसे जनरली एक डायग्राम बनाई है, डी ऑर्बिटल के 5 होते हैं तो उनकी स्प्लिटिंग भी उसी लिहाज से लो और हाई एनर्जी में होती है। सम लिगेंड लाइक अमोनिया साइनाइड cause large splitting, increase the energy gap, whereas ये देखें जी अमोनिया और साइनाइड इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, यानी लो एनर्जी और हाई एनर्जी। तो बेटा फिर जब अच्छा बेटा हमारे पास सम लिगेंड होते हैं जैसे क्लोराइड है, आयोडाइड है, उसमें बेटा डेल ई स्मॉलर होती है। ए लार्जर डेल ई मीन हायर फ्रीक्वेंसी और शॉर्टर वेवलेंथ, यानी अगर इनका डेल ई ज्यादा होगी तो उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए होगी तो उसकी वेवलेंथ उतनी ही बेटा हमारे पास क्या हो जाती है, शॉर्टर। आपको पता है कि डेल ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और डेल ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेमडा के। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली उसका जो लेमडा है वो उतना ही बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। ऑफ लाइट मस्ट बी अब्सॉर्ब दैट इज द रीजन ऑफ वायलेट और ब्लू कलर करस्पॉन्डिंग
to that a yellow light is reflected giving the compound a yellow color. तो उसके अब बेटा हमारे पास ये रीजन कौन सा बनता है, वायलेट या ब्लू कलर का बनता है. तो corresponding to that a yellow light is reflected giving the compound a yellow color. Some complexes absorb low energy light जैसे red और orange and appear blue or green according to complementary color scheme. अब ये देखो absorb high energy violet या blue, तो appear क्या होंगे बेटा हमारे पास yellow. अगर absorb low energy red and orange तो appear क्या हो जाएंगे blue और green. तो ligand can be arranged in order of their ability to cause d orbital splitting from del E high del E to low del E. साइनाइड की एनर्जी ज्यादा होती है, फिर इथाइलिन डायमाइन की होती है En की, फिर बेटा हमारे पास जो है अमोनिया, फिर वाटर, फिर हाइड्रोक्सल ग्रुप, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडीन. ये हाई डेल ई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाते हैं. ये बेटा हमारे पास लो डेल ई यानी वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं. उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इजाजत दीजिए. अल्लाह.